ये एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसने शक्ति की भूख में अपनी मानवता को दांव पर लगा दिया। काशी के पास, जहां गंगा की धारा पवित्रता का संदेश देती है, वहीं कुछ किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव था जहां अंधेरा सूरज से भी ज्यादा गहरा था। भैरवनाथ। यह नाम सुनकर आज भी उस इलाके के बुजुर्गों की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। पर यह हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी वो भी एक मासूम बच्चा था जिसकी मां उसे प्यार से बिट्टू बुलाती थी। मुझे याद है, मेरे दादाजी ने एक बार बताया था कि भैरव की मां कितनी सुंदर और दयालु महिला थी। गांव में हर कोई उसका सम्मान करता था। पर जिंदगी ने उस परिवार के साथ जो खेल खेला, वो किसी के साथ नहीं खेलना चाहिए। भैरव जब सिर्फ 8 साल का था, तभी उसकी मां को एक अजीब बीमारी ने जकड़ लिया। बुखार इतना तेज कि उसका पूरा शरीर आग की तरह जलने लगा। गांव के वैद्य, नीम हकीम सब आए, पर कोई कुछ न कर सका। सिर्फ 15 दिन में उसकी मां की लाश इतनी जल चुकी थी कि उसे छूना तक मुश्किल हो गया था। छोटा भैरव अपनी मां की चिता के सामने खड़ा था। आंखों में आंसू नहीं, बस एक खालीपन था। उसने अपने पिता की तरफ देखा, जो चुपचाप खड़े थे, मानो पत्थर की मूर्ति हों। और फिर जो हुआ वो और भी दर्दनाक था। मां की मौत के ठीक 7वें दिन उसके पिता ने घर का सब कुछ छोड़ दिया। एक पीले कपड़े का झोला उठाया, माथे पर तिलक लगाया और चल पड़े। न कोई पैसा, न कोई सामान, न अपने बेटे की परवाह। बाबूजी कहां जा रहे हो? भैरव ने रोते हुए पूछा था। पिता ने पलट कर भी नहीं देखा, बस इतना कहा, इस संसार में कुछ नहीं रखा बेटा, मैं मोक्ष की तलाश में जा रहा हूं। और वो चले गए, हमेशा के लिए। उस दिन के बाद भैरव अनाथालय में रहने लगा, पर उसका दिल पहले ही मर चुका था। रात को जब दूसरे बच्चे सोते थे, वो छत पर खड़ा होकर आकाश को देखता रहता। और धीरे धीरे उसके मन में एक विचार पनपने लगा। प्रेम झूठ है, रिश्ते झूठ हैं, सब कुछ झूठ है। इस दुनिया में सच सिर्फ शक्ति है। अगर मेरे पास शक्ति होती तो मां नहीं मरती। अगर मेरे पास शक्ति होती तो पिताजी नहीं जाते। मुझे शक्ति चाहिए, ऐसी शक्ति जिसके आगे सब झुक जाए। 16 साल की उम्र में भैरव अनाथालय छोड़कर काशी चला गया। वहां उसने तरह तरह के साधुओं, तांत्रिकों और अघोरियों से मुलाकात की। उसने योग सीखा, मंत्र सीखे, पर उसे संतुष्टि नहीं मिली। उसे तो वो शक्ति चाहिए थी जो किसी के पास नहीं थी। 18 साल का होते होते भैरव का रंग रूप पूरी तरह बदल चुका था। लंबे बाल, सुर्ख आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी चमक। लोग उसे देखते ही कतरा कर निकल जाते थे। वो अब भीड़ से दूर गंगा किनारे एक पुराने मंदिर के खंडहर में रहने लगा था। दिन में वो भीख मांगता और रात में साधना करता, पर उसकी साधना आम साधना नहीं थी। वो श्मशान में जाकर जलती चिताओं के बीच बैठता और घंटों ध्यान करता। लोग कहते थे कि वो पागल हो गया है, पर उसे किसी की परवाह नहीं थी। एक रात जब वो श्मशान में बैठा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा अघोरी वहां आया। काले कपड़े, गले में नरमुंड की माला और हाथ में एक खोपड़ी। वो भैरव के पास आकर बैठ गया। तू क्या चाहता है लड़के? अघोरी ने पूछा। शक्ति, भैरव ने बिना हिचके जवाब दिया। अघोरी हंसा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि आसपास के कौवे भी उड़ गए। शक्ति? हर कोई शक्ति चाहता है, पर शक्ति का क्या दाम है यह कोई नहीं जानता। मैं कोई भी दाम चुकाने को तैयार हूं, भैरव ने कहा। अघोरी ने उसकी आंखों में झांका। कई पल तक वो चुप रहा, फिर अपने झोले से एक पुरानी पोथी निकाली। उसके पन्ने इतने पुराने थे कि छूने से फट जाए। ये ले, अघोरी ने कहा, पर सुन, इस रास्ते पर चलने वाला या तो भगवान बन जाता है या फिर राक्षस। बीच का कोई रास्ता नहीं है। भैरव ने वो पोथी ले ली। अघोरी उठा और अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। भैरव अपने खंडहर में लौटा, दिया जलाया और पोथी खोली। पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रतितंत्र निषिद्ध विद्या। उसने पन्ने पलटे। जितना पढ़ता गया उतना ही उसकी धड़कन तेज होती गई। यह कोई साधारण तंत्र नहीं था, यह तो वासना, काम और रति की सीधी उपासना थी। पोथी में लिखा था,
संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम नहीं, वासना है। जो इसे साध ले वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है, पर इसकी कीमत भी उतनी ही भारी है। भैरव के होठों पर मुस्कान आ गई। ये वही था जो वो ढूंढ रहा था। उसने पूरी रात वो पोथी पढ़ी। सुबह जब सूरज निकला तब उसने फैसला कर लिया था, मैं ये साधना करूंगा, चाहे जो हो जाए। पर वो नहीं जानता था कि उसने जिस दरवाजे को खटखटाने का फैसला किया है उसके पीछे क्या छिपा है। अगले कुछ हफ्ते भैरव ने पूरी तरह से दुनिया से नाता तोड़ लिया। वो अपने खंडहर में दिन रात उस पोथी को पढ़ता रहा। हर मंत्र, हर विधि, हर चेतावनी, सब कुछ उसने रटा। रति तंत्र की साधना कोई मामूली चीज नहीं थी। यह तंत्र की सबसे गुप्त और खतरनाक विद्याओं में से एक था। पोथी के मुताबिक इस साधना को केवल वही पूरा कर सकता है जिसमें पूरी तरह से निर्भयता, संकल्प और वासना का नियंत्रण हो। पोथी में लिखा था, रति देवी काम की अधिष्ठात्री हैं। वो वासना की ज्वाला में जन्मी हैं। उन्हें प्रसन्न करना आसान नहीं। साधक को 100 रातें पूर्णतः निर्वस्त्र श्मशान में, बिना भोजन, बिना नींद, केवल एक ही कल्पना में लीन रहना होगा, रति देवी के स्वरूप की कल्पना। जो एक भी रात चूका उसकी साधना भंग, जो डर गया उसका मन भ्रष्ट, और जो सफल हुआ वो संसार का सबसे शक्तिशाली और सबसे श्रापित इंसान बन जाएगा। मैं जानता हूं कि इस बात को सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, पर मैं आपको सच बता रहा हूं। मेरे दादाजी ने खुद उस अघोरी से मिलकर ये बातें सुनी थीं, और वो अघोरी कहता था कि रति तंत्र असली है, पर इसकी कीमत इंसान की आत्मा होती है। भैरव ने निर्णय ले लिया। उसने अगली अमावस्या का इंतजार किया। तंत्र में अमावस्या को सबसे शक्तिशाली रात माना जाता है, जब अंधेरे की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। वो दिन आ गया। शाम ढलते ही भैरव श्मशान की तरफ चल पड़ा। काशी का वो श्मशान शहर से काफी दूर था, घने पेड़ों के बीच। रात में वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जब भैरव वहां पहुंचा तो 3 चिताएं जल रही थीं। धुआं और राख की गंध हवा में भरी थी। दूर से सियारों के रोने की आवाज आ रही थी। आम इंसान तो यहां एक पल भी नहीं रुकता, पर भैरव के चेहरे पर एक अजीब शांति थी। उसने अपने कपड़े उतारे। पूरी तरह से नग्न होकर वो एक पुरानी कब्र के पास बैठ गया। उसने अपने सामने एक छोटा सा दिया जलाया और आंखें बंद कर ली। पोथी में लिखी विधि के अनुसार उसे अपने मन में रति देवी का स्वरूप बनाना था। पर रति देवी कैसी दिखती हैं? पोथी में उनका वर्णन था। रति देवी का रूप अप्सराओं से भी सुंदर है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी, होंठ लाल गुलाब जैसे, और शरीर सोने जैसा चमकता है। पर उनकी मुस्कान में मृत्यु छिपी है और उनके स्पर्श में आग। भैरव ने अपनी कल्पना में रति देवी को बुलाना शुरू किया। मंत्र झपटा रहा, ओम रथी कामी मोहिनी वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। घंटे बीतते गए। आधी रात हो गई। भैरव अब भी ध्यान में था, पर उसके शरीर में अजीब सी गर्मी फैलने लगी थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। दिए की लौ तेजी से लहराई, पर बुझी नहीं। भैरव ने आंखें नहीं खोली, पर उसे पता था कि कुछ बदल गया है। उसके मन में एक धुंधली तस्वीर बनने लगी, एक स्त्री की आकृति। धीरे धीरे वो तस्वीर साफ होती गई। लंबे काले बाल, सुनहरी त्वचा और आंखें, वो आंखें जैसे आग में जल रहे 2 कोयले हों। भैरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि उसकी साधना शुरू हो चुकी है। पर यह तो सिर्फ पहली रात थी। अभी 99 रातें और बाकी थीं। सुबह जब सूरज निकला, भैरव ने आंखें खोली। उसका पूरा शरीर थकान से चूर था, पर उसके चेहरे पर संतुष्टि थी। उसने कपड़े पहने और खंडहर की तरफ लौट गया। अगली रात फिर वही, और उसके अगली रात भी। धीरे धीरे भैरव की कल्पना इतनी जीवंत होने लगी कि उसे लगने लगा कि रति देवी सच में उसके सामने है। 10वीं रात को जब वो ध्यान में था, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे को छुआ। उसने झटके से आंखें खोली, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और धुआं। 15वीं रात को
उसे एक मीठी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से गा रहा हो। वो आवाज इतनी मधुर थी कि भैरव का मन उसमें खोने लगा। 20वीं रात को उसने धुएं में एक छाया देखी, एक स्त्री की आकृति जो चिता के चारों ओर नृत्य कर रही थी। भैरव ने अपनी आंखें मली, पर जब उसने दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। यह सिलसिला चलता रहा। हर रात भैरव की साधना गहरी होती जा रही थी और हर रात रति देवी का स्वरूप उसके मन में और भी स्पष्ट होता जा रहा था। 30वीं रात को कुछ अलग हुआ। जब भैरव ध्यान में था तो अचानक उसके सामने एक तेज रोशनी फैली। उस रोशनी में से एक आकृति प्रकट हुई। वो एक स्त्री थी, पर उसकी सुंदरता इतनी तीव्र थी कि भैरव की आंखें चुंधियां गईं। कौन हो तुम? भैरव ने पूछा। स्त्री मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे मिठास और जहर एक साथ हों। मैं वो हूं जिसे तुम बुला रहे हो, उसने कहा। मैं रति हूं। भैरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सच में रति देवी उसके सामने थी? पर याद रखो, रति ने कहा, मुझे पाना इतना आसान नहीं। जो मुझे पाना चाहता है उसे मुझे पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है, तन, मन और आत्मा, सब कुछ। मैं तैयार हूं, भैरव ने कहा। रति ने उसकी आंखों में झांका, फिर धीरे से बोली, अच्छा तो फिर साधना जारी रखो। और सुनो, जिस दिन तुम मुझे पूरी तरह से पालोगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। पर वो बदलाव आशीर्वाद होगा या श्राप, ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। और वो गायब हो गई। भैरव सन्न रह गया। उसे पक्का यकीन हो गया था कि उसकी साधना काम कर रही है। अब उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया। वो जानता था कि अभी 70 रातें और बाकी हैं, पर वो हार नहीं मानेगा। गांव में लोगों को भैरव के बारे में अफवाहें सुनने लगी थीं। कोई कहता कि वो पागल हो गया है, कोई कहता कि वो तांत्रिक बन गया है, पर किसी को यह नहीं पता था कि वो असल में क्या कर रहा है। और इस तरह रात दर रात भैरव की साधना जारी रही। वो अब एक अलग ही दुनिया में जी रहा था, जहां सिर्फ रति थी और उसकी साधना। पर वो नहीं जानता था कि जिस शक्ति को वो पा रहा है वो उसे निगल भी सकती है। 40वीं रात आते आते भैरव का शरीर लगभग सूख चुका था। उसकी पसलियां साफ दिखने लगी थीं, आंखें धंस गई थीं और त्वचा का रंग राख जैसा हो गया था। पर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे पागलपन और संकल्प का मिश्रण हो। गांव के लोगों ने उसे देखना बंद कर दिया था। कुछ लोग कहते थे कि वो भूत प्रेत की साधना कर रहा है, कुछ कहते थे कि वो मौत को बुला रहा है, पर सच्चाई से कोई वाकिफ नहीं था। मैं आपको बता दूं, मेरे दादाजी ने एक बार कहा था कि तंत्र साधना का सबसे खतरनाक हिस्सा शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होता है। जब इंसान दिन रात एक ही कल्पना में खोया रहता है तो उसका दिमाग असलियत और कल्पना में फर्क करना भूल जाता है। और यही भैरव के साथ हो रहा था। हर रात वो उसी श्मशान में जाता, उसी जगह बैठता जहां एक पुरानी कब्र थी। अब तो उसने कब्र के चारों ओर एक छोटा सा घेरा बना लिया था, राख और हड्डियों से। पोथी में लिखा था कि साधक को अपने चारों ओर मृत्यु का घेरा बनाना चाहिए, ताकि जीवन और मृत्यु के बीच का पर्दा पतला हो जाए। इस रात 40वीं रात को कुछ अलग था। आकाश में बादल थे और हवा में एक अजीब सी बू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। भैरव ने अपने कपड़े उतारे और घेरे के बीच में बैठ गया। उसने आंखें बंद की और मंत्र जपना शुरू किया, पर आज उसकी आवाज में एक तीव्रता थी जो पहले नहीं थी। ओम रतिं कामी मोहिनी वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र की हर आवृत्ति के साथ हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। भैरव के शरीर पर सिहरन दौड़ गई, पर उसने अपना ध्यान नहीं तोड़ा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। एक गर्म सांस उसकी गर्दन पर पड़ी। भैरव की धड़कन रुक गई। उसने आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। पोथी में लिखा था, साधना के दौरान कुछ भी हो जाए, आंखें नहीं खोलनी हैं। जो डर गया वो हार गया। फिर एक आवाज आई, इतनी धीमी कि शायद वो हवा की सरसराहट भी हो सकती थी। तुम डरे नहीं भैरव? भैरव ने जवाब दिया, आंखें बंद रखते हुए। डर तो उसे लगता है जिसे खोने के लिए कुछ हो। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं।
हवा में एक मीठी हंसी गूंजी, फिर वही आवाज, इस बार और करीब से। अच्छा तो तुम निडर हो, तो फिर आंखें खोलो, देखो मुझे। भैरव ने एक पल सोचा, फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से भी परे था। उसके ठीक सामने कब्र के दूसरी तरफ एक स्त्री खड़ी थी, पर यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसका शरीर जैसे धुएं से बना हो, कभी साफ दिखता, कभी धुंधला पड़ जाता। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, हालांकि कोई हवा नहीं थी। उसकी आंखें, वो आंखें लाल थीं, जैसे खून की दो बूंदें हों। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि वो मुस्कुरा रही थी, और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो भैरव की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। तुमने मुझे बुलाया है भैरव, उस स्त्री ने कहा। तुम मुझे रोज बुलाते हो, पर क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? भैरव ने हिम्मत जुटाई। तुम रति देवी हो। स्त्री ने सिर हिलाया। हां, मैं रति हूं, पर मैं वो रति नहीं जो मंदिरों में पूजी जाती है। मैं वो रति हूं जो अंधेरे में जन्मी, जो वासना की आग में पली बढ़ी। मैं वो रति हूं जिससे देवता भी डरते हैं। वो धीरे धीरे भैरव के करीब आने लगी। उसके कदमों से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वो जमीन पर नहीं, हवा में चल रही हो। तुम मुझे चाहते हो भैरव? तुम मेरी शक्ति चाहते हो? भैरव ने सिर हिलाया। हां, मैं वो शक्ति चाहता हूं जो आपके पास है। रति ने उसके ठीक सामने आकर रुकी। उसकी आंखें भैरव की आंखों में गड़ी हुई थीं। तो फिर सुनो, उसने कहा, मुझे पाना इतना आसान नहीं। मैं केवल उसी को मिलती हूं जो मुझे पूरी तरह से समर्पित हो, तन से, मन से, आत्मा से। जो मुझे पाना चाहता है उसे हर रात मेरे सामने नृत्य करना होगा। वासना का नृत्य, काम का नृत्य। और इस नृत्य में ना शर्म की जगह है, ना संकोच की। भैरव ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोला, मैं तैयार हूं। रति मुस्कुराई। अच्छा, तो आज से तुम्हारी असली साधना शुरू होती है। और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। भैरव ने देखा कि उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, जैसे किसी सर्प की जीभ। छुओ मुझे, रति ने कहा। भैरव ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां रति के हाथ को छूने वाली थीं, अचानक रति गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। भैरव चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, धुआं और दूर से आती सियारों की आवाज। पर हवा में अब भी उसकी आवाज गूंज रही थी, साधना जारी रखो भैरव, अभी 60 रातें और बाकी हैं। भैरव वहीं बैठा रहा सुबह तक। उसे पता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। वो इस रास्ते पर बहुत आगे आ चुका था। अगली रात से भैरव की साधना और भी तीव्र हो गई। अब वो सिर्फ बैठकर मंत्र नहीं जपता था, वो उठता और घेरे के भीतर नृत्य करता। वो नृत्य किसी भी साधारण नृत्य जैसा नहीं था। वो अपने शरीर को इस तरह हिलाता जैसे उसमें कोई और आत्मा प्रवेश कर गई हो। और हर रात रति की आकृति उसके सामने प्रकट होती, कभी पूरी तरह से, कभी सिर्फ एक छाया की तरह। वो भैरव को देखती, मुस्कुराती और फिर गायब हो जाती। 50वीं रात को कुछ गांव वाले भैरव को देखने के लिए छुपकर श्मशान के पास आए। जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। भैरव पूरी तरह से नग्न अपने बनाए गए घेरे में नृत्य कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसका शरीर इस तरह हिल रहा था जैसे वो किसी के साथ नृत्य कर रहा हो। और सबसे डरावनी बात, उसके होंठों पर एक मुस्कान थी जो बिल्कुल भी मानवीय नहीं लग रही थी। गांव वालों में से एक बुजुर्ग ने फुसफुसाते हुए कहा, यह लड़का अब इंसान नहीं रहा, इसमें कुछ प्रवेश कर चुका है। और वो सब वहां से भाग गए। अगले दिन से गांव में अफवाहें फैलने लगीं। लोग कहने लगे कि भैरव ने किसी डाकिनी को साध लिया है। कुछ कहते थे कि वो खुद डाकिनी बन गया है। गांव के पंडित ने लोगों को चेतावनी दी कि कोई भी उसके पास न जाए, वरना उसकी बुरी नजर लग जाएगी। पर भैरव को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए अब सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, रति को पाना। 60वीं रात को रति ने उससे कहा, तुम अच्छा कर रहे हो भैरव, पर अब समय आ गया है कि तुम्हारी परीक्षा हो। कैसी परीक्षा? भैरव ने पूछा। तुम्हें अपनी मानवता को त्यागना होगा, रति ने कहा।
तुम्हें वो सब करना होगा जो एक साधारण इंसान कभी नहीं कर सकता। क्या तुम तैयार हो? भैरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मैं तैयार हूं। रति की मुस्कान और चौड़ी हो गई। बहुत अच्छा, तो कल से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। और वो फिर गायब हो गई। भैरव को नहीं पता था कि उसने किस चीज के लिए हां कह दी है। वो नहीं जानता था कि अगले 40 दिन उसकी जिंदगी के सबसे डरावने दिन होने वाले हैं। 61वीं रात से भैरव की साधना का सबसे भयानक दौर शुरू हुआ। रति ने उससे कहा था कि उसे अपनी मानवता को त्यागना होगा, और अब उसे इसका मतलब समझ आने वाला था। उस रात जब भैरव श्मशान पहुंचा तो वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा अजीब था। आकाश में बादल थे, पर चांद की रोशनी बिल्कुल नहीं थी। सिर्फ अंधेरा, घना अंधेरा। 3 चिताएं जल रही थीं। भैरव ने गौर से देखा तो पता चला कि एक चिता पर एक बूढ़े आदमी का शव था, दूसरी पर एक औरत का, और तीसरी पर एक बच्चे का। भैरव के मन में पहली बार एक अजीब सा डर उभरा, पर उसने खुद को संभाला। उसने अपना घेरा बनाया, कपड़े उतारे और बैठ गया। मंत्र जपना शुरू किया, पर आज मंत्र शुरू करते ही कुछ अलग हुआ। चिताओं की आग अचानक तेज हो गई, और फिर उन जलते हुए शवों से आवाजें आने लगीं। छू हमें, छू हमें। भैरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आंखें बंद रखीं, पर आवाजें बंद नहीं हुईं। छू हमें, छू हमें, छू हमें। अब तो लग रहा था जैसे 10 आवाजें एक साथ बोल रही हों। भैरव ने अपना मंत्र तेज कर दिया, पर आवाजें और जोर से आने लगीं। और फिर भैरव ने महसूस किया कि कुछ उसके पैर को छू रहा है। उसने झटके से आंखें खोली, और जो उसने देखा वो उसकी सबसे बुरी दुस्वप्न से भी भयानक था। चिताओं से जले हुए शव उठ रहे थे। उनकी त्वचा झुलसी हुई थी, आंखें खाली थीं, और मुंह से धुआं निकल रहा था। वो सब भैरव की तरफ बढ़ रहे थे। छू हमें, छू हमें। भैरव की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि लगा अभी फट जाएगा। पर तभी उसे रति की आवाज सुनाई दी। यह तुम्हारी परीक्षा है भैरव। अगर तुम डर गए तो सब खत्म, पर अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो तुम मुझे पालोगे। भैरव ने अपनी आंखें बंद की। उसने खुद से कहा, यह सब मन का भ्रम है, यह असली नहीं है। पर वो आवाजें, वो स्पर्श, सब कुछ इतना असली लग रहा था। जले हुए शव अब भैरव के बिल्कुल पास आ चुके थे। उनमें से एक ने अपना जला हुआ हाथ भैरव के कंधे पर रखा। भैरव की आंखें खुल गईं। उसने उस हाथ को देखा। त्वचा काली पड़ चुकी थी, मांस अध जला था। पर भैरव ने हिम्मत की। उसने उस हाथ को पकड़ा और बोला, मैं नहीं डरूंगा। और जैसे ही उसने ये कहा, सब कुछ गायब हो गया। वो जले हुए शव, वो आवाजें, सब कुछ। सिर्फ रति खड़ी थी उसके सामने। तुमने अच्छा किया भैरव, रति ने कहा। तुमने साबित कर दिया कि तुम निडर हो, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। भैरव ने पूछा, और क्या होगा? रति मुस्कुराई। अब तुम्हें असली मौत से मिलना होगा। और वो गायब हो गई। अगली रात से हर रात भैरव को अलग अलग तरह के भ्रम दिखाई देने लगे। कभी उसे लगता कि सैकड़ों सांप उसके शरीर पर रेंग रहे हैं। कभी उसे लगता कि कोई उसकी गर्दन दबा रहा है। कभी उसे लगता कि जमीन फट रही है और वो नीचे गिर रहा है। पर हर बार भैरव ने हिम्मत नहीं हारी। हर बार उसने अपने मन को समझाया कि यह सब भ्रम है। 70वीं रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने भैरव को हिलाकर रख दिया। उस रात जब वो ध्यान में बैठा था तो उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, बिट्टू, मेरे बिट्टू। भैरव की आंखें खुल गईं। उसके सामने उसकी मां खड़ी थी, वैसी ही जैसी वो उसकी यादों में थी। सफेद साड़ी, सिर पर पल्लू और चेहरे पर मुस्कान। बिट्टू, तू क्या कर रहा है? उसकी मां ने कहा, ये सब छोड़ दे, घर चल मेरे साथ। भैरव के आंसू निकल आए। कितने साल हो गए थे उसे अपनी मां को देखे हुए। मां, उसने कहा। उसकी मां पास आई और उसके सिर पर हाथ रखा। चल बेटा, घर चलते हैं। भैरव उठने लगा, पर तभी उसे याद आया,
उसकी मां तो मर चुकी है। उसने अपनी मां की आंखों में देखा और तब उसे पता चला ये उसकी मां नहीं थी, ये कोई और था। तुम मेरी मां नहीं हो, भैरव ने कहा। उसकी मां की मुस्कान गायब हो गई और धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। त्वचा पिघलने लगी, आंखें खून की तरह लाल हो गईं। तुमने मुझे पहचान लिया, उस आकृति ने कहा। उसकी आवाज अब भयानक थी। बहुत अच्छे भैरव। और वो गायब हो गई। भैरव वहीं गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी परीक्षा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी थी। तुमने सही किया, अचानक रति की आवाज आई। मैं तुम्हारी सबसे गहरी कमजोरी को जानना चाहती थी और अब मैं जानती हूं। भैरव ने रति को देखा। वो वहां खड़ी थी, उसी अपने धुएं जैसे स्वरूप में। अब बस 30 रातें बाकी हैं, रति ने कहा, और उसके बाद तुम मुझे पूरी तरह से पालोगे। भैरव ने कहा, मैं तैयार हूं, चाहे जो भी हो। रति मुस्कुराई। बहुत अच्छे, तो फिर साधना जारी रखो। और इस तरह भैरव की साधना जारी रही। हर रात नई परीक्षा, हर रात नया भ्रम, हर रात नया डर, पर भैरव हर बार जीत जाता। गांव में अब लोग उसका नाम लेने से भी डरने लगे थे। कहा जाता था कि जो भी उसकी आंखों में देख लेता वो बीमार पड़ जाता था, पर भैरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, रति को पूरी तरह से पाना। और वो दिन करीब आ रहा था। 90वीं रात आ चुकी थी। भैरव की साधना लगभग पूरी होने वाली थी। अब सिर्फ 10 रातें और बाकी थीं, पर ये 10 रातें उसकी जिंदगी की सबसे कठिन रातें होने वाली थीं। मैं आपको बता दूं कि तंत्र साधना में आखिरी 10 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं दिनों में साधक को असली सिद्धि मिलती है या फिर वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। भैरव का शरीर अब लगभग एक कंकाल की तरह दिखने लगा था। उसकी आंखें गहरे गड्ढों में धंस गई थीं। चेहरे पर त्वचा सिर्फ हड्डियों से चिपकी हुई थी। बाल उलझे हुए और गंदे हो चुके थे। कोई भी उसे देखता तो पहचान नहीं पाता कि ये वही भैरव है जो कभी एक साधारण युवक हुआ करता था। 90वीं रात को जब भैरव श्मशान पहुंचा तो वहां का माहौल अलग था। बहुत ज्यादा शांत। कोई चिता नहीं जल रही थी, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ घना अंधेरा और ठंडी हवा। भैरव ने अपना घेरा बनाया और बैठ गया। आज उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कुछ होने वाला था, वो महसूस कर सकता था। उसने मंत्र जपना शुरू किया, पर आज उसकी आवाज में कमजोरी थी। पिछले 3 महीनों की साधना ने उसे पूरी तरह से खोखला कर दिया था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। भैरव के सामने रखा दिया बुझ गया और फिर सामने एक तेज रोशनी फैल गई। उस रोशनी में से रति प्रकट हुई, पर आज वो पहले से अलग थी। उसका स्वरूप अब धुंधला नहीं था। वो पूरी तरह से साफ दिख रही थी, जैसे किसी असली इंसान की तरह। उसकी सुंदरता इतनी तीव्र थी कि भैरव की आंखें चुंधिया गईं। सुनहरी त्वचा जो चांदनी की तरह चमक रही थी, लंबे काले बाल जो जमीन तक लहरा रहे थे, और वो आंखें लाल तो थीं, पर उनमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो। आज तुम्हारी 90वीं रात है भैरव, रति ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। तुमने अच्छा किया, तुमने हर परीक्षा को पार किया। अब सिर्फ 10 रातें और बाकी हैं। भैरव ने कहा, मैं तैयार हूं। रति मुस्कुराई। मुझे पता है, पर अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। अब तक तुमने सिर्फ अपने डर से लड़ा है, अब तुम्हें अपनी इच्छाओं से लड़ना होगा। इच्छाओं से? भैरव ने पूछा। रति धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। उसके कदम बिल्कुल चुपचाप थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। हां भैरव, अब तक तुमने मुझे सिर्फ अपने मन में देखा है, पर अब मैं तुम्हारे सामने हूं, असली, जीवित, और अब तुम्हें मुझे छूना होगा। भैरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। छूना? हां, रति ने कहा। वो अब भैरव के बिल्कुल पास आ चुकी थी, इतने पास कि भैरव उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। पर याद रखना, मेरा स्पर्श आग की तरह है। जो मुझे छूता है वो या तो पूरी तरह से जल जाता है
या फिर अमर हो जाता है। भैरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। धीरे धीरे उसका हाथ रति के हाथ के करीब पहुंचा और फिर उसने छू लिया। जिस पल भैरव की उंगलियां रति के हाथ को छुईं, उसके पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। एक तीव्र ऊर्जा जो उसकी रगों में आग की तरह फैल गई। उसकी आंखें फैल गईं। मुंह से एक चीख निकली, पर यह दर्द की चीख नहीं थी, यह तो आनंद की चीख थी। भैरव को लगा जैसे उसका पूरा शरीर पिघल रहा है और फिर से बन रहा है। उसे लगा जैसे वो जमीन से उठकर आकाश में तैर रहा है। उसे लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए ठहर गया हो। रति ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। बहुत अच्छे भैरव, उसने कहा, तुमने मुझे छू लिया। तुमने पहला कदम पूरा कर लिया। भैरव की सांसें तेज थीं। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, हालांकि ठंड बहुत थी। ये क्या था? भैरव ने पूछा। यह थी शक्ति की पहली झलक, रति ने कहा। जो शक्ति तुम चाहते हो उसका यह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, पर इसे पूरी तरह से पाने के लिए तुम्हें और भी करीब आना होगा। कितना करीब? भैरव ने पूछा। रति ने अपना दूसरा हाथ भैरव के चेहरे पर रखा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, पर उनमें एक अजीब सी गर्मी थी। इतना करीब कि तुम और मैं दो नहीं, एक हो जाए, रति ने कहा। तुम्हें अगले 10 दिनों में हर रात मुझे अपने भीतर समाना होगा, मुझे महसूस करना होगा, और आखिरी रात, 100वीं रात, तुम मुझे पूरी तरह से पालोगे। भैरव ने कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। रति की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। बहुत अच्छे, तो फिर आज से तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ सिर्फ मेरा। और फिर रति ने भैरव को अपनी बाहों में भर लिया। भैरव को लगा जैसे वो किसी गहरे समुंदर में डूब रहा है। रति की बाहों में एक अजीब सी शीतलता थी, पर साथ ही एक जलती हुई आग भी। उसे लगा जैसे वो जी रहा है और मर भी रहा है, दोनों एक साथ। रति ने उसके कान में फुसफुसाया, अब से हर रात मैं तुम्हारे पास आऊंगी और हर रात तुम मुझे और ज्यादा महसूस करोगे, और जब 100वीं रात आएगी तब तुम पूरी तरह से बदल चुके होगे। भैरव ने पूछा, कैसे बदलूंगा मैं? रति ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी। वो तुम्हें खुद पता चल जाएगा, पर याद रखना, एक बार तुम मुझे पालो तो फिर पीछे नहीं हट सकते। मैं तुम्हारी हो जाऊंगी और तुम मेरे हो जाओगे, हमेशा के लिए। और फिर रति गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। भैरव वहीं बैठा रहा सुबह तक। उसका पूरा शरीर अब भी उस स्पर्श की अनुभूति से कांप रहा था। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ बदल गया है, कुछ ऐसा जो अब कभी वापस नहीं आएगा। अगली रात, 91वीं रात को, जब भैरव श्मशान पहुंचा तो रति पहले से ही वहां थी। वो उसका इंतजार कर रही थी। आओ भैरव, उसने कहा, आज तुम्हें मेरे साथ नृत्य करना होगा। भैरव ने पूछा, नृत्य? हां, रति ने कहा। वासना का नृत्य, काम का नृत्य, जीवन और मृत्यु का नृत्य। और फिर रति ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। भैरव ने उसके हाथ पकड़े और दोनों ने नृत्य करना शुरू किया। मैं आपको बता दूं, यह कोई साधारण नृत्य नहीं था। यह तो एक ऐसा नृत्य था जो इस दुनिया का नहीं था। रति और भैरव दोनों श्मशान के बीच में घूम रहे थे और उनके चारों ओर हवा में अजीब सी रोशनी फैल रही थी। अगर उस वक्त कोई वहां होता तो उसे सिर्फ भैरव दिखता, अकेला, नग्न, हवा में नृत्य करता हुआ। पर भैरव के लिए रति बिल्कुल असली थी। हर रात रति उसे कुछ नया सिखाती, कभी नृत्य, कभी मंत्र, कभी कोई अजीब सी विधि। और हर रात भैरव उसके और करीब होता जा रहा था। 95वीं रात को रति ने भैरव को अपने होठों से छुआ। भैरव को लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई हो। 93वीं रात को रति ने भैरव को अपनी गोद में लिटा लिया। भैरव को लगा जैसे वो किसी गहरी नींद में डूब रहा है, पर साथ ही पूरी तरह से जाग भी रहा है। 94वीं रात को
रति ने भैरव से कहा, बस अब 6 रातें और बाकी हैं, क्या तुम तैयार हो? भैरव ने कहा, हां, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। रति मुस्कुराई, बहुत अच्छे, क्योंकि अब जो होने वाला है वो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। और रति की बात सच थी। अगली 5 रातों में भैरव ने वो सब किया जो एक साधारण इंसान की कल्पना से भी परे था। उसने रति के साथ वो सब अनुभव किया जो केवल देवताओं को नसीब होता है और जो राक्षसों का श्राप होता है। और फिर 100वीं रात आ गई। 100वीं रात, भैरव की साधना की आखिरी रात। मैं आपको बता दूं कि उस रात का माहौल बहुत ही अजीब था। पूर्णिमा की रात थी और चांद इतना चमकीला था कि लग रहा था जैसे दिन हो। पर श्मशान में वहां अंधेरा था, घना काला अंधेरा। भैरव उस रात बहुत पहले ही श्मशान पहुंच गया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आज वो रति को पूरी तरह से पाने वाला था। आज उसे वो शक्ति मिलने वाली थी जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसने अपना घेरा बनाया, पर आज का घेरा अलग था। उसने पूरे श्मशान में हर कब्र के चारों ओर राख और हड्डियों की एक बड़ी सी रेखा बनाई। पोथी में लिखा था कि 100वीं रात को साधक को पूरे श्मशान को अपना बना लेना होता है। फिर उसने बीच में आकर सबसे पुरानी कब्र के सामने अपने कपड़े उतारे और बैठ गया। आधी रात होते होते अचानक हवा बंद हो गई, बिल्कुल बंद, जैसे पूरी दुनिया सांस लेना भूल गई हो। और फिर रति प्रकट हुई। पर आज रति का स्वरूप पहले से बिल्कुल अलग था। वो इतनी सुंदर दिख रही थी कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उसकी त्वचा सोने जैसी चमक रही थी, आंखें हीरे की तरह जगमगा रही थीं और उसके चारों ओर एक अजीब सी रोशनी थी। आज तुम्हारी 100वीं रात है भैरव, रति ने कहा। आज तुम मुझे पूरी तरह से पालोगे, पर उससे पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। भैरव ने कहा, पूछो। रति ने उसकी आंखों में झांका। क्या तुम सच में यह चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि इस शक्ति की कीमत क्या है? भैरव ने बिना हिचकिचाहट के कहा, हां, मैं सब जानता हूं और मैं तैयार हूं। रति मुस्कुराई। अच्छा, तो फिर आओ, मुझे पूरी तरह से पालो। और रति ने अपनी बाहें फैला दी। भैरव उठा और रति के पास गया। उसने रति को अपनी बाहों में भर लिया। और फिर जो हुआ वो बयान करना मुश्किल है। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि उस पल भैरव को लगा जैसे उसका पूरा शरीर आग में जल रहा है। हर कोशिका, हर रेशा, सब कुछ जल रहा था। पर यह दर्द नहीं था, यह तो परम आनंद था। भैरव और रति दोनों एक हो गए, 2 शरीर, एक आत्मा। और उस पल भैरव को सब कुछ दिख गया, अतीत, वर्तमान, भविष्य। उसे लगा जैसे उसने ब्रह्मांड के सारे रहस्य जान लिए हों। पर साथ ही उसे कुछ और भी महसूस हुआ, एक अजीब सा खालीपन, जैसे उसके भीतर से कुछ निकल गया हो, कुछ ऐसा जो बहुत महत्वपूर्ण था, उसकी मानवता। जब सुबह हुई तो श्मशान में सिर्फ भैरव था। रति गायब हो चुकी थी, पर भैरव जानता था कि वो गई नहीं है। वो अब उसके भीतर थी, हमेशा के लिए। भैरव उठा, उसने अपने हाथों को देखा। वो पहले जैसे नहीं थे, उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने चेहरे को छुआ, वो भी बदल गया था। और फिर उसने महसूस किया वो शक्ति जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था, वो अब उसके पास थी। भैरव ने एक पेड़ की तरफ देखा और सिर्फ अपनी निगाह से उस पेड़ को हिला दिया। उसने एक पत्थर को देखा और वो पत्थर हवा में उठ गया। उसने एक चिड़िया को देखा और वो चिड़िया उसके पास उड़ती आई और उसके हाथ पर बैठ गई। भैरव मुस्कुराया। उसे मिल गई थी वो शक्ति, रति सिद्धि। पर वो नहीं जानता था कि इस शक्ति के साथ एक श्राप भी आया है, एक ऐसा श्राप जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। भैरव गांव की तरफ चल पड़ा। उसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना था। उसे लोगों को दिखाना था कि वो अब कोई साधारण इंसान नहीं रहा। रास्ते में उसे एक औरत मिली। वो अपने खेत में काम कर रही थी। जैसे ही उसकी नजर भैरव पर पड़ी, वो अचानक रुक गई।
उसकी आंखें फैल गईं और वो भैरव की तरफ खिंची चली आई। भैरव मुस्कुराया। उसकी शक्ति काम कर रही थी। औरत भैरव के पास आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। फिर उसने अपना हाथ भैरव की तरफ बढ़ाया। भैरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसी पल औरत की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें खाली हो गईं और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी, मर गई, पूरी तरह से मर गई। भैरव सन्न रह गया। उसने क्या किया? उसने तो सिर्फ उसका हाथ पकड़ा था। फिर उसे रति की आवाज सुनाई दी उसके भीतर से, ये है तुम्हारी शक्ति भैरव, तुम जिसे छूते हो वो तुम्हारा हो जाता है पूरी तरह से। उसकी आत्मा, उसका जीवन, सब कुछ तुम्हारा हो जाता है, पर साथ ही उसका शरीर मर जाता है। भैरव की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? रति की हंसी गूंजी। तुमने सोचा था कि तुम्हें सिर्फ शक्ति मिलेगी? नहीं भैरव, तुम्हें मेरा श्राप भी मिला है। अब तुम जिसे भी छुओगे वो मर जाएगा और उसकी आत्मा तुम्हारे भीतर कैद हो जाएगी। भैरव के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उसने क्या कर दिया? उसने क्या पा लिया? वो उस मरी हुई औरत को देखता रहा। उसका चेहरा शांत था, जैसे वो सो रही हो, पर उसकी आंखें खुली थीं और उनमें एक अजीब सी खालीपन था। भैरव वहां से भागा। वो वापस अपने खंडहर में आ गया। उसका दिमाग घूम रहा था। उसने सोचा था कि वो शक्ति पाएगा, पर उसे यह नहीं पता था कि वो मौत का देवदूत बन जाएगा। पर फिर धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब सा विचार आया, अगर मैं जिसे छूता हूं वो मर जाता है, तो क्यों ना मैं उन लोगों को छूं जो मुझे पसंद हैं। वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे, उनकी आत्माएं मेरे भीतर रहेंगी। और इस तरह भैरव के मन में एक विकृत योजना बनने लगी। वो अब शक्ति का दास नहीं, बल्कि मौत का स्वामी बन गया था। और उसकी असली कहानी अभी शुरू हुई थी। अगले कुछ हफ्तों में भैरवनाथ का नाम पूरे इलाके में फैल गया, पर अब लोग उसे सम्मान से नहीं, बल्कि दहशत से याद करते थे। मैं आपको बता दूं कि उस पहली औरत के बाद भैरव ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, पर वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बचाने के लिए। कम से कम वो खुद को यही समझाता था। जब भी उसे कोई खूबसूरत स्त्री दिखती, उसके मन में एक अजीब सा आकर्षण जागता और फिर रति की आवाज उसके भीतर से आती, ले लो उसे भैरव, वो तुम्हारी है। और भैरव वैसा ही करता। पहले महीने में 3 और स्त्रियां उसके स्पर्श से मर गईं। गांव में हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे कि एक श्राप फैल गया है। कोई कहता कि यह किसी चुड़ैल का काम है, कोई कहता कि गांव पर किसी का बुरा साया आ गया है। पर किसी को शक नहीं हुआ भैरव पर, क्योंकि वो तो श्मशान में साधना करने वाला एक साधु था। भला वो कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकता था? पर सच्चाई ये थी कि भैरव अब साधु नहीं रह गया था। वो कुछ और बन चुका था, कुछ ऐसा जो इंसान और राक्षस के बीच था। दूसरे महीने में भैरव ने अपने खंडहर को एक अजीब जगह में बदल दिया। उसने वहां उन सभी स्त्रियों के शवों को रख दिया था जिन्हें उसने अपना बनाया था। उसने उन्हें फूलों से सजाया, उनके चारों ओर दिए जलाए और उन्हें अपनी रानियां कहना शुरू कर दिया। हां, आप सही सुन रहे हैं। भैरव ने उन मृत स्त्रियों को अपने खंडहर में रख लिया था और वो हर रात उनके पास जाता, उनसे बातें करता जैसे वो जीवित हों। तुम सब कितनी खूबसूरत हो, वो कहता, और अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। पर सच्चाई यह थी कि वो सिर्फ खुद को धोखा दे रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो स्त्रियां मर चुकी थीं और उनकी आत्माएं वो उसके भीतर कैद थीं। और यहीं से भैरव की असली तकलीफ शुरू हुई। पहली रात जब उसने अपने खंडहर में उन शवों के बीच सोने की कोशिश की, तो उसे आवाजें सुनाई दी। पहले तो सिर्फ फुसफुसाहट थी, जैसे कोई दूर से बोल रहा हो, पर धीरे धीरे वो आवाजें साफ होने लगी। तूने हमें क्यों मारा? भैरव की आंखें खुल गईं। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो मृत शरीर चुपचाप पड़े हुए। तूने हमें क्यों मारा? फिर से वही आवाज। भैरव ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैंने तुम्हें बचाया। अब तुम हमेशा के लिए खूबसूरत रहोगी। पर आवाजें बंद नहीं हुई। अब तो और ज्यादा आवाजें आने लगीं। हमें जाने दे, हम घर जाना चाहते हैं,
हमें अपने परिवार के पास जाने दे। भैरव ने अपने कान बंद कर लिए। नहीं, तुम मेरी हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। पर आवाजें नहीं रुकी। वो पूरी रात चलती रहीं और जब सुबह हुई तो भैरव की आंखों में काले घेरे थे। उसने पूरी रात नहीं सोया था। अगली रात भी वही हुआ और उसके अगली रात भी। धीरे धीरे भैरव की हालत बिगड़ने लगी। उसे नींद नहीं आती थी क्योंकि जैसे ही वो सोने की कोशिश करता वो आवाजें शुरू हो जाती। और सिर्फ आवाजें ही नहीं, अब तो भैरव को दिखने भी लगा था। तीसरी रात को जब वो अपने खंडहर में बैठा था तो उसने देखा कि एक मृत स्त्री का हाथ हिला। भैरव चौंक गया। उसने फिर से देखा, पर अब सब ठीक था। मेरा भ्रम था, उसने खुद से कहा। पर चौथी रात को उसने देखा कि एक स्त्री की आंखें खुली हुई हैं और वो आंखें वो उसे देख रही थीं। भैरव उठा और उसके पास गया, पर जैसे ही वो करीब पहुंचा वो आंखें बंद हो गईं। ये क्या हो रहा है? भैरव ने खुद से पूछा और तभी रति की आवाज उसके भीतर से आई। तुम्हें लग रहा था कि तुम उनकी आत्माओं को अपने भीतर कैद कर सकते हो? नहीं भैरव, वो आत्माएं मुक्त होना चाहती हैं और जब तक तुम उन्हें मुक्त नहीं करोगे वो तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगी। भैरव ने कहा, तो मैं उन्हें कैसे मुक्त करूं? रति ने कहा, बस एक ही तरीका है। तुम्हें उनके शवों को जलाना होगा पूरी तरह से और फिर उनकी राख को पवित्र जल में बहाना होगा, तभी उनकी आत्माएं मुक्त होंगी। पर भैरव ने मना कर दिया, नहीं, मैं उन्हें नहीं जलाऊंगा, वो मेरी हैं हमेशा के लिए। और इस तरह भैरव की तकलीफ बढ़ती गई। हर रात वो आवाजें सुनता, हर रात वो अजीब चीजें देखता और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। एक महीने बाद गांव के कुछ लोगों को भैरव के खंडहर से अजीब सी गंध आने लगी, सड़न की गंध। उन्होंने जाकर देखा तो पता चला कि भैरव ने वहां कई स्त्रियों के शव रखे हुए हैं। गांव में हंगामा मच गया। लोग भैरव को पकड़ने के लिए उसके खंडहर की तरफ दौड़े, पर जब तक वो पहुंचे भैरव वहां से जा चुका था। वो भाग गया अपनी रानियों को छोड़कर, पर उनकी आत्माएं वो उसके साथ थीं, उसके भीतर हमेशा के लिए। भैरव जंगल में भटकने लगा। दिन रात बिना खाए पिए उसे सिर्फ एक ही चीज सुनाई देती थी, वो आवाजें, तूने हमें क्यों मारा? हमें मुक्त कर दे, हम तुझे माफ नहीं करेंगे। और धीरे धीरे भैरव पागल होने लगा। वो खुद से बातें करने लगा। वो हवा में किसी से लड़ने लगा। लोग उसे देखते तो दूर से ही भाग जाते। वो पागल हो गया है, लोग कहते। उसने जो पाप किए उसकी सजा उसे मिल रही है। पर भैरव के लिए यह सजा नहीं थी, ये तो नरक था। एक ऐसा नरक जो उसने खुद अपने लिए बनाया था। और सबसे बुरी बात यह थी कि रति की आवाज अब भी उसके भीतर थी। वो अब भी उसे बहकाती रहती थी, और लाओ भैरव और स्त्रियां लाओ, तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। पर अब भैरव उसकी नहीं सुनता था। वो बस चाहता था कि यह सब खत्म हो जाए। वो चाहता था कि वो आवाजें बंद हो जाए। एक रात जब वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था तो उसने देखा कि उसके सामने वो सभी स्त्रियां खड़ी हैं। वो सब उसे देख रही थीं, चुपचाप। तुम लोग क्या चाहती हो? भैरव ने चिल्लाकर पूछा। एक स्त्री ने कहा, हम चाहते हैं कि तू मर जाए जैसे तूने हमें मारा। दूसरी ने कहा, हम चाहते हैं कि तू वो तकलीफ महसूस करे जो हमने महसूस की। तीसरी ने कहा, हम चाहते हैं कि तू हमेशा के लिए इसी तरह भटकता रहे। भैरव ने अपना सिर पकड़ लिया। बस करो, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि यह सब होगा। पर वो स्त्रियां गायब नहीं हुई। वो वहीं खड़ी रहीं, उसे देखती रहीं, और फिर एक एक करके वो भैरव के करीब आने लगी। भैरव पीछे हटने की कोशिश की, पर उसकी पीठ पेड़ से लग गई। नहीं, दूर रहो मुझसे, भैरव ने कहा। पर वो स्त्रियां आती रहीं, और जब वो बिल्कुल करीब आ गईं, तो उन सब ने एक साथ अपने हाथ भैरव की तरफ बढ़ाए। भैरव चीखा, इतनी जोर से चीखा कि पूरा जंगल गूंज उठा, और फिर
सब कुछ खत्म हो गया। वो स्त्रियां गायब हो गईं। भैरव अकेला रह गया, पर उसकी चीख वो अब भी जंगल में गूंज रही थी। 3 महीने बीत गए। भैरव अब एक भूत की तरह जी रहा था। न खाना, न पानी, न नींद, बस भटकना, एक जगह से दूसरी जगह। लोग उसे देखते तो डर जाते। उसकी हालत देखकर कोई ये विश्वास नहीं कर सकता था कि ये वही भैरव है जो कभी एक युवक हुआ करता था। अब तो वो एक कंकाल की तरह दिखता था। सूखी त्वचा, धंसी हुई आंखें और उलझे हुए बाल। मैं आपको बता दूं कि भैरव अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने सोचा था कि वो शक्ति पाएगा, पर उसे मिला सिर्फ श्राप। उसने सोचा था कि वो सम्मान पाएगा, पर उसे मिली सिर्फ नफरत। उसने सोचा था कि वो खुश रहेगा, पर उसे मिला सिर्फ दुख। एक रात जब वो नदी के किनारे बैठा था तो उसने पानी में अपना चेहरा देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वो अपना चेहरा नहीं था, वो किसी और का चेहरा था, एक राक्षस का। भैरव ने अपने चेहरे को छुआ। मैं ये क्या बन गया हूं? उसने खुद से पूछा। और तभी एक परिचित आवाज उसके पीछे से आई। तुम वो बन गए हो जो तुम बनना चाहते थे। भैरव पलटा। उसके सामने रति खड़ी थी, पर अब उसका स्वरूप पहले जैसा नहीं था। वो अब और भी भयानक दिख रही थी। उसकी त्वचा काली पड़ चुकी थी, आंखें खून से भरी हुई थीं, और उसके चारों ओर अंधेरा था। तुम? भैरव ने कहा। हां, मैं, रति ने कहा। तुम्हारी रति, वो जिसे तुमने पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। भैरव ने कहा। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने कहा था कि मुझे शक्ति मिलेगी, पर तुमने मुझे श्राप दे दिया। रति हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि आसपास के पक्षी भी उड़ गए। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला भैरव। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरा स्पर्श आग की तरह है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि मुझे पाना आसान नहीं, पर तुमने सुना नहीं। तुम्हें तो बस शक्ति चाहिए थी। भैरव के आंसू निकल आए। मैं ये नहीं चाहता था। मैं बस खुश रहना चाहता था। रति ने उसके पास आकर उसके चेहरे को छुआ। उसका स्पर्श ठंडा था, बर्फ की तरह। खुश रहना चाहते थे? रति ने कहा। तो फिर तुमने वो सब क्यों किया? तुमने उन निर्दोष स्त्रियों को क्यों मारा? तुमने उनकी आत्माओं को क्यों कैद किया? भैरव ने कहा। मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि यह सब होगा। झूठ, रति ने कहा। तुम्हें पता था। तुम्हारे दिल की गहराइयों में तुम्हें पता था कि तुम गलत कर रहे हो, पर तुमने किया क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम शक्तिशाली हो। तुम्हें लगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। भैरव ने अपना सिर झुका लिया। वो जानता था कि रति सही कह रही है। अब क्या होगा? भैरव ने पूछा। रति मुस्कुराई। अब तुम मेरे साथ आओगे, हमेशा के लिए। क्या मतलब? भैरव ने पूछा। तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था कि जो मुझे पाता है वो मेरा हो जाता है। तुम अब मेरे हो, भैरव, पूरी तरह से। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा शरीर, सब कुछ मेरा है। भैरव की आंखें फैल गईं। नहीं, हां, रति ने कहा। और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। और फिर रति ने भैरव को अपनी बाहों में भर लिया। भैरव को लगा जैसे वो किसी गहरे अंधेरे में गिर रहा है। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल रही है। उसे लगा जैसे वो मर रहा है। पर फिर अचानक सब कुछ रुक गया। भैरव ने आंखें खोली। वो अब भी नदी के किनारे था, पर रति गायब हो चुकी थी। यह क्या था? भैरव ने खुद से पूछा। और तभी रति की आवाज उसके भीतर से आई। मैं तुम्हें अभी नहीं ले जाऊंगी भैरव, अभी नहीं। मैं चाहती हूं कि तुम और जियो और तकलीफ सहो, क्योंकि मौत तो आसान है, असली सजा है जीना इस श्राप के साथ। भैरव चीखा। नहीं, मुझे मार डालो, मैं और नहीं जी सकता। पर रति ने जवाब नहीं दिया। वो गायब हो चुकी थी और भैरव वहीं बैठा रहा, रोता रहा। वो जानता था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वो न जी सकता था, न मर सकता था।
अगले कुछ हफ्तों में भैरव ने कई बार खुदकुशी करने की कोशिश की। उसने नदी में कूदने की कोशिश की, पर पानी ने उसे बाहर फेंक दिया। उसने पेड़ से लटकने की कोशिश की, पर रस्सी टूट गई। उसने जहर पीने की कोशिश की, पर उसे कुछ नहीं हुआ। और तब उसे एहसास हुआ, रति ने उसे अमर बना दिया था। वो अब मर नहीं सकता था। यह नहीं हो सकता, भैरव ने कहा। मैं हमेशा के लिए इस तरह नहीं जी सकता। पर सच्चाई यही थी। भैरव अब एक जीवित लाश बन चुका था, न पूरी तरह से जिंदा, न पूरी तरह से मुर्दा। और उसके भीतर की वो आवाजें, वो अब भी थीं। वो स्त्रियां जिन्हें उसने मारा था, वो अब भी उसके भीतर थीं। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उसके साथ कैद थीं। भैरव अब जानता था कि उसकी सजा क्या है। वो हमेशा के लिए इस तरह जिएगा, दर्द में, तकलीफ में, पछतावे में। और रति, वो हमेशा उसके भीतर रहेगी, उसे बहकाती रहेगी, उसे तड़पाती रहेगी। ये था भैरव का असली श्राप।